कोडी रोमन एंड रॉक की स्टोरी में दोस्तों एक नया पड़ाव आ चुका है, जहां दोस्तों हम लोगों को लग रहा था कि आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर पता चलेगा कि कोडी का अगला डिसीजन क्या रहता है। यहां दोस्तों डब्ल्यू वालों ने एक और ट्विस्ट डाल दिया है। इसके अलावा दोस्तों मेन इवेंट में कोडी की गंदी पिटाई हुई, ड्रू मैकिंटायर ने धागा खोल दिया। इवन आज की रॉ में से मुझे सबसे बढ़िया सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर ही लगा है। वो क्यों लगा है चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेंट लुइस से जो डब्ल्यू वाले हैं वो हमें बता देंगे कि कोडी किसे पिक करने वाले हैं, और यही चीज दोस्तों एक्सपेक्ट करते हुए रॉलिंस सबसे पहले एंट्री लेते हैं। वहां दोस्तों बू लगती है जब वो ये चीज कहते हैं कि वो स्मेल कर पा रहे हैं कि क्या कुक हो रहा है। बेसिकली दोस्तों ये रॉ का कैच फ्रेज है और इस पर दोस्तों लोग उन्हें बू देते हैं। रॉलिंस का दोस्तों तगड़ा रिएक्शन आता है। रॉलिंस कहते हैं कि वो ये चीज तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो जानते हैं कि इस बीते वीकेंड क्या हुआ है। वो जानते हैं कि इस समय सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, लेकिन अगर आप लोग कोडी को चाहते हो, इफ यू ऑल वांट कोडी, मुझे भी कोडी चाहिए। और ऐसे में मैं कॉल्ड आउट करता हूं उसे, जिस पर दोस्तों कोडी रोड्स आते हैं। और कोडी रोड्स के आने के साथ दोस्तों वहां तगड़ी चेयर लगती है कोडी की। कोडी रिंग के अंदर गए और फिर दोस्तों हम लोगों को एक चीज देखने को मिलती है कि कोडी कहते हैं कि आप किस पर बात करना चाहेंगे, व्हाट यू वांना टॉक अबाउट। इस पर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि लोग चैंट लगाते हैं रॉकी सक्स की, जिस पर कोल कहते हैं शायद से 1996 है या फिर मेरे कान खराब है, रॉकी सक्स के नारे लग रहे हैं। इस पर दोस्तों आगे कोडी कुछ कह पाते, रॉलिंस कहते हैं कि अब तुझे मुझे पिक करना चाहिए क्योंकि अब यहां चीजें साफ हो चुकी है। जिस पर दोस्तों जो हमारे अपने कोडी आगे कुछ कह पाते, हम लोगों को देखने को मिलती है दोस्तों एंट्री ड्रू मैकिंटायर की। ड्रू मैकिंटायर ने दोस्तों एंट्रांस पर धागा खोल दिया। मतलब दोस्तों जो हम कहना चाहते थे ड्रू मैकिंटायर ने रिंग के अंदर आकर कह दिया। वो ये चीज कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद वो कहते हैं रॉलिंस तुम जितना हिट करते हो पंग से उतनी मैं भी करता हूं। जिस पर वो टी शर्ट दिखाते हैं जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने उनके ग्रेवयार्ड के ऊपर, या फिर कह लीजिए दोस्तों एक गिमिक था, एक पिक्चर थी, गिमिक पिक्चर थी, जिस पर दोस्तों दिखाई ये दे रहा है कि 2024 का ड्रीम था पंक और वहीं खत्म हो गया। जिस पर दोस्तों ऑडियंस की तरफ से तगड़ा रिएक्शन आता है। ड्रू कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो कोडी, तुम्हें अपनी स्टोरी फिनिश करनी है। ये जो लाइन थी ये तगड़ी पॉप लेकर आती है। और उसके बाद ड्रू कहते हैं तुमने सपना काफी टाइम से देखा है, इवन सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है तुम जानते हो, यू हैव टू फिनिश योर स्टोरी। इस पर दोस्तों कोडी का फिर से इमोशनल चेहरा बन जाता है। ड्रू कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने जो सपना देखा था तुम्हें वो पूरा करना है, गो एंड गेट दैट यूनिवर्सल चैंपियनशिप। आगे दोस्तों वो सैथ को ये चीज कहते हैं और तुम्हें ये चीज कहने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी चैंपियनशिप कितनी अमूल्य है। देखो रोमन के मैचेस में तो इंटरफेरेंस होती रहती है, लेकिन तुम्हारे मैचेस में ऐसा नहीं होता। यू आर वर्क हॉर्स और ऐसे में मैं अपॉर्चुनिटी डिजर्व करता हूं। और इस पर दोस्तों जो हमारे अपने रॉलिंस को कहते हैं कि मैं तुझे ऑलरेडी 2-3 बार ही हरा चुका हूं। इस पर ड्रू कहते हैं भाई ये क्या बात हुई, और तू कह रहा है कोडी को फेस करने की, कोडी भी तुझे 2 बार ऑलरेडी हरा चुका है। ये दोस्तों काफी सैवेज मूव था। इसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि ड्रू कहते हैं कि अगर तू यहां मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है तो वो चीज तो मैं ग्रैब कर ही लूंगा। कि उन्होंने ग्लास को किससे दोस्तों अटैक कर दिया रॉलिंस पर, और गाइस कोडी ने वहां गाइस बचाया रॉलिंस को, जो कि काफी शॉकिंग था हम लोगों के लिए। लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों उन्होंने कहीं ना कहीं कोडी को भी परेशान कर दिया था। और इस बीच दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि ड्रू वहां से रिंग को लीव कर देते हैं। तो मीनस के तौर पर दोस्तों हम लोगों ने आज ड्रू को एक तगड़ा सेगमेंट काटते हुए देखा। यहां दोस्तों उन्होंने बहुत सी चीजें हम लोगों को दे दी। पहली चीज तो उन्होंने ये चीज दे दी कि इस वक्त चल क्या रहा है, चीजें क्लियर कर दी है। और यहां दोस्तों उन्होंने कोडी को सलाह दी थी, कोडी दोस्तों उल्टा उन्हीं पर उठ गए या फिर कह लीजिए हाथ उठा दिया। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों फैटल फॉर टैग टीम मैच हुआ, जिसके अंदर दोस्तों 4 टीम्स थी। DIY, इंपीरियम थी, न्यू कमर जो हमारी टीम है दोस्तों वो थी, और इवन दोस्तों इसके अंदर हम लोगों ने द न्यू डे को भी देखा है। मैच की बात करूं, मैच वाज गुड, लेकिन गाइज इसका रिजल्ट दोस्तों कुछ इस तरीके से आता है जिस तरीके से किसी ने नहीं सोचा था। इसके अंदर दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है, जो न्यू कमर टीम यानी कि क्रीड ब्रदर्स की है, तगड़ी परफॉर्मेंस देती है। इवन दोस्तों एंड में इन्हें रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन DIY ने दोस्तों चालाकी की, जहां दोस्तों उन्होंने एक ब्लाइंड टैग लिया इनकी टीम से और अंदर चले गए, जहां गाइज सभी विंची को पीट रहे थे, इन्होंने भी फिनिशर लगा दिया और मैच के अंदर जीत गए हैं। ये दोस्तों अब सेकंड रनर अप बन गए हैं, या फिर कह लीजिए दोस्तों दूसरे नंबर कंटेंडर बन चुके हैं। और इनका मैच दोस्तों अब स्मैकडाउन में होगा, स्मैकडाउन की नंबर 1 टैग टीम से, यानी कि दोस्तों हमारे पीट डन एंड गाइज जो हमारे अपने टाइलर बेट है उनकी टीम से। और गाइज वो जो जीतेगा वो गाइज चैंपियनशिप के लिए जाएगा, टैग चैंपियनशिप के लिए। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब
एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफायर। वेल गाइज, ये चीज हम लोगों के लिए काफी एक्सक्लूसिव है। एडब्ल्यू वालों ने दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफायर रखा है महिलाओं का। इसका मतलब यह है कि रिया रिप्ली की चैंपियनशिप के लिए दोस्तों ये क्वालिफायर हो रहा है, या फिर कह लीजिए दोस्तों जो एलिमिनेशन चेंबर में जीतेगा रिया को फेस करेगा दोस्तों इस बारी की रॉयल रंबल में। वेल गाइस, बात करूं इसकी तो गाइस ये था बैकी एंड शेना का पहला क्वालिफायर मैच था, और इसके अंदर दोस्तों बैकी लिंच की जीत हुई है, मैन हैंडल स्लैम लगाकर जीती। वहीं दोस्तों लिव मॉर्गन का भी हम लोगों को देखने को मिलता है प्रोमो। लिव मॉर्गन कहती है कि स्टॉक को फेस करने वाली, लेकिन उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो रिया से बदला लेना चाहती है। 1 साल तक उन्होंने घर पर बैठाया है। इस दौरान दोस्तों हम देख रहे हैं कि अब रिया रिप्ली रिंग के अंदर आ चुकी है, कॉल्ड आउट कर रही है नाया को। वो काफी गुस्से में थी, और इस दौरान दोस्तों हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां एडम पेयर्स आकर रिया को चुप रहने को कहते हैं कि आज ऐसा मत करो। इस दौरान दोस्तों ये चीज होती है कि एडम पेयर्स कहते हैं कि तुम्हें मौका जरूर मिलेगा एलिमिनेशन चेंबर में, तुम उसे ही फेस करोगी, चैंपियनशिप दांव पर होगी, तो ठंडी हो जाओ। लेकिन गाइस उस समय एंट्री हो जाती है नाया जैक्स की। नाया जैक्स आती है, दोनों के बीच में ब्रॉल होती है, बहुत सारे गार्ड्स आते हैं, जिसका फायदा दोस्तों नाया को मिलता है गार्ड्स का, और वो गाइस वहां उन्हें बिल्कुल स्क्वाश कर देती है, बिल्कुल वैसे जैसे कि दोस्तों उन्होंने लास्ट वीक किया था। और गाइस यहां फिर से रिया पिट गई। अब हम देख रहे हैं दोस्तों मिक्स टैग टीम मैच, काफी लंबे अरसे के बाद ये मैच हुआ, जहां आइवार एंड गाइजो वल्हला फेस किया दोस्तों हमारे अपने तोजावा एंड मैक्सिम जूपरी को। मैच वाज गुड, और इसके अंदर दोस्तों आइवार एंड वल्हला की जीत हुई है। मैच के अंदर कुछ एक पॉइंट्स काफी अच्छे थे, लेकिन हाँ यहां गाइस प्योर डोमिनेशन देखने को मिली। बैक स्टेज दोस्तों आर्थुत फिर से जजमेंट डे को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां दोस्तों फिर से जाकर वो बीच में खड़े हो जाते हैं, वहां दोस्तों फिन कहते हैं तुम्हें याद नहीं हमने तुम्हें पिटा था, यार मैं इस बंदे को क्या कहूं। इस दौरान दोस्तों जेडी का रिएक्शन आता है, आर्थुत जेडी को चुप रहने को कहते हैं। डेमियन दोस्तों फेस ऑफ हल्का सा करके वहां से निकल जाते हैं, लेकिन आर्थुत को मिल जाती है टी शर्ट जिसके ऊपर उनका नाम अंकित था। अब हम जो चीज देख रहे हैं वो है जेडी का मैच, जो कि द मिस के खिलाफ था। इस मैच के ड्यूरिंग दोस्तों आर्थुत वैसी बहुत सारी टी शर्ट लेकर आ जाते हैं, लोगों में बांटने लग जाते हैं, इवन डोमिनिक को भी पहनाने लग जाते हैं, और इस दौरान द मिस को फायदा मिलता है, जो कि डोमिनिक को किक कर देते हैं, अंदर जाते हैं, जेडी अटैक करते हैं उनके ऊपर। द मिस दोस्तों हार सकते थे, लेकिन एंड में दोस्तों जो आर्थुत है जेडी को पैसा देने के लालच में दोस्तों ध्यान भटका देते हैं, और गाइज उन्हें स्कल क्रशिंग फिनाले लग जाता है, और इसके अंदर दोस्तों ऑब्वियसली द मिस फिर से जीत गए। जिसके बाद दोस्तों में चीज देखने को मिलती है, आर्थुत पैसा इकट्ठा करते रैंप पर निकल जाते हैं, जहां उन्हें द मिस मिलते हैं, और दोनों तगड़े तरीके से टॉन्ट करते हैं। तो यहाँ आर्थुत काफी कंफ्यूज कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपने ब्रॉन ब्रेकर का बैक स्टेज आना। ब्रॉन ब्रेकर के सामने दोस्तों ये चीज रखी जाती है, सबसे पहले तो दोस्तों इंपीरियम के लड़कों को उन्होंने इंटरवीन किया, और गाइज फिर वो वहां से निकल जाते हैं इंपीरियम के लड़के, और फिर ब्रॉन ब्रेकर के सामने एक बेहतरीन दोस्तों ऑफर रखते हैं एडम पेयर्स। हम लोग देख रहे हैं अब सीएम पंक की रिकवरी, सीएम पंक की सर्जरी डब्ल्यू वाले दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हो रही है। यहां लोगों को लग रहा था शायद फेक इंजरी है, तो डब्ल्यू वालों ने क्लियर कर दिया रियल इंजरी है, ट्राइसेप में इंजरी है, बाजू में इंजरी है, और सीएम पंक ने चीज कही है कि उनको पेन सहने की आदत है, लेकिन ये काफी बड़ा टास्क है क्योंकि मेंटल टास्क है, लेकिन वो लौटेंगे और वो रिटर्न सबसे बड़ा होगा। अब गाइस गंथर का 600 डे सेलिब्रेशन कंटिन्यू हो रहा है। यहां दोस्तों रिंग के अंदर आ चुके हैं गंथर, थैंक्स करते हैं और ये चीज कहते हैं कि बट इसके लिए वो बिल्कुल भी शौक में नहीं है, क्योंकि वो जानते थे वो 600 दिन तक चैंपियन रहेंगे, वो 1000 दिन तक भी रह सकते हैं, और कोई भी रिंग में नहीं है, कोई भी बैक स्टेज नहीं है जो कि उन्हें फेस कर सके। जे उसो की एंट्री होती है, जो उसको कन्फ्रंट करते हैं गंथर को, जिस पर दोस्तों सबसे पहले तो पैट मैकेफी का डांस छूट गया, जो कि काफी अच्छा मूवमेंट था, और थम्स अप फॉर पैट की गाइज, उन्होंने काफी तगड़े तरीके से जे की एंट्रेंस को बड़ा बनाया, और इस पर ईट ईट की चैंट भी लगती है। जे कहते हैं कि वो मानते हैं कि गंथर असली चैंपियन है, और गाइज वो उन्हें फेस करना चाहते हैं। गंथर भी कहते हैं कि मैं भी मानता हूं तुम भी ग्रेटेस्ट टैग टीम चैंप रहे हो पास्ट में, और तुम्हारा टाइटल रेन भी 1000 डेज से ज्यादा था, लेकिन उसमें तुम्हारा योगदान 50% ही था, 50% तुम्हारे भाई का था, मेरा 100% रहा है। इस पर दोस्तों जे उन्हें फेस करने की बात करते हैं। गंथर कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें फेस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि जितना कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें ना मारा हो, और तुम उन दिनों में पहुंच जाओगे जब तुम्हारे भाई और तुम में लोग डिफरेंस नहीं बता पाते थे। जिसके बाद वो धक्का देते हैं जे को गुस्सा आता है, जे स्पीयर लगाने की कोशिश करते हैं, इंपीरियम के लड़के उन पर टूट पड़ते हैं। इस दौरान द न्यू डे आकर उनका रेस्क्यू करता है, और गाइज नेक्स्ट वीक क्लेड ब्लू वालों ने इन 6 के बीच में मैच कंफर्म कर दिया है। अब गाइज हम लोग देख रहे हैं शिंसुके नागामुरा बैक स्टेज फिर से वही बातें कर रहे हैं कि इस बारी मैं बुल रोप में तुम्हें फेस कर रहा हूं, बुल रोप मैच में कोडी तुम्हें हराऊंगा, और तुम अपनी फैमिली के लिए एम्बैरेसमेंट साबित होंगे। लोग कह रहे हैं वी वांट कोडी, लेकिन मुझे भी कोडी चाहिए। अब जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है ना गाइस, वो था हमारा समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जहां गाइस जो हमारी काबुकी वॉरियर्स है वो फेस करी थी चैंस को एंड कार्टर को। मैच वाज गुड, और इसके अंदर दोस्तों
आस्का एंड कायरी सेन इनसेन एल्बो लगाकर जो उनका कॉम्बो रहता है वो लगाकर जीत जाता है। रॉ के अंदर दोस्तों एक और बड़ी चीज हुई है, वहां दोस्तों सेमी ज़ेन का इसके बाद एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाया गया, जो कि दोस्तों तब का था जब दोस्तों रॉ शुरू भी नहीं हुई थी। सेमी ज़ेन एक एम्प्टी एरिना में थे जहां उनसे रॉक्सी काफी बड़े बड़े सवाल पूछती है, जैसे कि आप क्या सोच रहे हैं और इस पर आपका क्या रिएक्शन जो कि इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई में चल रहा है। यहाँ दोस्तों सेमी कहते हैं वो जानते हैं इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन वो खुद के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। वो इस समय याद करें अपना बीता एक साल, जहां वो याद कर रहे हैं कैसे रोमन का साथ उनसे छूटता है और कैसे वो आगे सक्सेस होते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों कहते हैं कि वो एक प्रबल दावेदार है चैंपियनशिप जीतने के। कहीं ना कहीं दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कुक कर रहे हैं सेमी ज़ेन को एज ए नेक्स्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, लेकिन वो मौका कब आएगा हम नहीं जानती है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म कर दिया 6 मैन टैग टीम मैच नेक्स्ट वीक के लिए। आर्थूथ वर्सेस जेडी मैकडोना भी कंफर्म हो चुका है और लिव मॉर्गन वर्सेस जोई स्टार्क ये क्वालिफाइंग मैच रहेगा चेंबर का। इसके अलावा दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो मेगा थिंग की वो इसके बाद बताई कि प्रेस इवेंट जो है वो होने वाला है 8 फेब को होएगा, थर्सडे को होएगा, और उसके अंदर दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बताएंगे कि कौन सा मैच बन रहा है रेसलमेनिया का मेन इवेंट। तो रेसलमेनिया का जो मेन इवेंट्स रहेंगे वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म रहेंगे और गाइस ये शायद से YouTube के ऊपर स्ट्रीम होंगी और इसके ऊपर भी दोस्तों मैं आपको डिटेल वीडियो बनाकर दूंगा उस दिन, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट यस यहां डब्ल्यू वाले दोस्तों एक ट्विस्ट लाने वाले हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। बात कर लेता हूं दोस्तों अब अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग बुल रोप मैच था, मैच वाज गुड। इसके अंदर दोस्तों मिड में चीज देखने को मिलती है कि क्रैश रोड पर भी किक आउट कर देते हैं शिंस्के, जो कि काफी क्रेजी मूवमेंट था। इसके बाद दोस्तों वो रेड मिस्ट फेंकते हैं और गाइज वहां अंधे हो जाते हैं कोडी। पूरे मैच के अंदर दोस्तों बुल रोप का कोडी एंड शिंस्के ने भरपूर फायदा लिया। बेसिकली रस्सी बंदी होती है और बीच में कैंटी लगी होती है। ये मैच दोस्तों उनके फादर के काफी दिल के करीब था, यानी कि डस्टी रोड के करीब था, तो इसलिए मैच रखा गया था। और इस मैच के अंदर दोस्तों एंड में चीज देखने को मिलती है, फिर फाइनली दोस्तों कोडी कैंटी भी बजाते हैं और अपना क्रैश रोड भी लगाते हैं, जो कि काफी सैवेज था और मैच के अंदर दोस्तों जीत गए। लेकिन उसके बाद पीछे से हमला हुआ और फिर क्लेमोर लगी है, ड्रू मैकिंटायर ने अटैक कर दिया। जो शुरू में उनकी बेइज्जती की थी कोडी ने, उसका बदला एंड में ले लिया। तो ड्रू मुझे आज अच्छे से ले लगे, दिल की बात उन्होंने रखी है और इस वक्त दिल की बात मैं भी रखने वाला हूं। मुझे क्या लग रहा है इस वक्त दोस्तों डेव मेल्जर की रिपोर्ट आई है जहां बताया जा रहा है कि डब्ल्यू वाले उन्हें नेक्स्ट डेनियल ब्रायन बनाना चाहते हैं, यानी कि कोडी रोड्स को नेक्स्ट डेनियल ब्रायन बनाना चाहते हैं। मींस दोस्तों कहीं ना कहीं रॉक वर्सेस रोमन वर्सेस कोडी के चांसेस लग रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों कोडी जो अपना डिसीजन देंगे, कहीं ना कहीं दोस्तों हो सकता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ही वो पिक करे, जहां दोस्तों सेथ वर्सेस ड्रू के ज्यादा चांसेस अब लग रहे हैं। इवन दोस्तों कोडी ने एक ट्वीट भी किया है और इस ट्वीट को अगर अब मैं सामने रखूंगा तो इसमें दोस्तों क्या चीज लिख रहे हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं लोगों को और उनके सपोर्ट को, लेकिन नीचे लिख रहे हैं ट्रस्ट मी नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ दोस्तों वो भी छिपा रहे हैं। तो क्या ये राज है, ये तो दोस्तों हमें एट फेब को ही पता चलेगी चीज। लेकिन गाइज चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वेल आपका इस पर क्या ओपिनियन है, कोडी वर्सेस रोमन होना चाहिए या फिर रोमन वर्सेस रॉक या फिर ट्रिपल थ्रेट? वीडियो आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।